प्रकृति, दोस्त या दुश्मन? कभी सोचा है कि हम कुछ पौधों और जानवरों को तो दोस्त मानते हैं, पर कुछ को दुश्मन? आखिर ये फैसला हम करते कैसे हैं? चलिए, आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। पता है, ये सवाल कोई आज का नहीं है। हजारों सालों से इंसान का वजूद, उसकी तरक्की, सब कुछ इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है कि ये जो पेड़ पौधे और जानवर हमारे आसपास हैं, ये हमारे साथी हैं या हमारे लिए खतरा। आइए इस रिश्ते को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता ना हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। ये वक्त के साथ बदला है। सोचिए, एक जमाना था जब शुरुआती इंसान शिकार करके या फल जड़ें इकट्ठा करके गुजारा करता था। फिर हमने खेती सीखी, जानवरों को पालना शुरू किया, गेहूं चावल उगाए, और आज का दौर तो औद्योगिकरण का है, जहां हम मशीनों से, नए नए तरीकों से कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरा सफर ना बहुत दिलचस्प है। तो अब सवाल ये है कि इस दुनिया में जीने के लिए हमने चीज़ों को समझा कैसे। हमने एक बहुत ही सीधी सी लकीर खींच दी, एक बंटवारा कर दिया। और ये बंटवारा बहुत ही सिंपल था, एकदम इंसानी ज़रूरत के हिसाब से। एक तरफ हानिकारक, मतलब वो जीव जो बीमारियां फैलाते हैं, हमारी चीज़ें खराब करते हैं या जहरीले होते हैं। और दूसरी तरफ है लायक, यानी फायदेमंद, वो जीव जो हमें खाना देते हैं, दवाइयाँ देते हैं या किसी और तरह से हमारे काम आते हैं। मतलब अच्छा या बुरा, सब कुछ हमारे अपने नजरिए से। तो ठीक है, चलिए पहले सिक्के के एक पहलू को देखते हैं। बात करते हैं प्रकृति के उन दुश्मनों की, या यूं कहें जिन्हें हमने अपना दुश्मन करार दिया है। और पता है, कई बार सबसे बड़ा खतरा सबसे छोटे जीवों से ही होता है, जैसे घरेलू मक्खी। ये हैजा, पैचेस, टाइफॉइड जैसी बीमारियां फैलाती है। और मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लिस्ट लंबी है। सिर्फ यही नहीं, पिस्सू, जूं और पागल जानवर, जैसे कोई कुत्ता, उसके काटने से रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। मतलब ये छोटे छोटे जीव अपने साथ बीमारियों का पूरा जखीरा लेकर चलते हैं। इन तथाकथित हानिकारक जानवरों का असर सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा पड़ता है। जरा सोचिए, हमारी सालाना फसल का कितना हिस्सा कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव बर्बाद कर देते हैं। अंदाजा लगाइए, पूरा 1/3। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और फसल के दुश्मनों की लिस्ट तो और भी लंबी है। टिड्डियों को ही ले लीजिए, करोड़ों का झुंड आता है और मिनटों में पूरा का पूरा खेत चट कर जाता है। फिर हैं चूहे, जो खेतों में फसल काटते हैं और अपने बिलों में अनाज जमा कर लेते हैं। तोते अपनी मजबूत घुमावदार चोंच से आम और लीची जैसे फलों को बर्बाद कर देते हैं। और नीलगायें, अरे ये घोड़े जितने बड़े जानवर तो खड़ी फसल को खाते भी हैं और रौंद कर बर्बाद भी कर देते हैं, खासकर दालों को। लेकिन रुकिए, ये खतरा सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। पौधों की दुनिया भी कुछ कम नहीं है। उनके पास भी खुद को बचाने के अपने तरीके हैं। कुछ पौधे ऐसे पदार्थ पैदा करते हैं जिनसे हमारी त्वचा में जलन या खुजली हो सकती है, जैसे गाजर घास या फिर पपीते से निकलने वाला दूध जैसा पदार्थ लेटेक्स। और कुछ पौधे तो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। पोस्ता, कोका और भांग जैसे पौधों से अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन, चरस जैसे नशीले पदार्थ बनते हैं, और इनके सेवन के नतीजे बहुत भयानक हैं। दिल की बीमारी, कैंसर, लिवर सिरोसिस, याददाश्त का कमजोर होना और मानसिक बेचैनी, ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। तो ये तो हुई नुकसान की बात, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब प्रकृति के उन तोहफों की बात करते हैं, उन पौधों और जानवरों की जो हमारे दोस्त हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और जब दोस्तों की बात हो तो पौधों से अच्छा दोस्त कौन होगा? ये तो हमारे जीवन के आधार हैं। आप देखिए, खाने से लेकर कपड़ों और इमारती लकड़ी जैसी सामग्री, दवाइयाँ और मसाले तेल तक, हमारी हर जरूरत इन्हीं से तो पूरी होती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हम पौधों का लगभग हर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, हम जड़ें खाते हैं जैसे गाजर और मूली, हम तना खाते हैं जैसे आलू, प्याज, अदरक, पत्तियां भी खाते हैं जैसे पालक और चौलाई, फूल भी नहीं छोड़ते जैसे फूल गोभी, फल तो खाते ही हैं, टमाटर, आम, मिर्च, और बीज भी जैसे मटर और राजमा। है ना कमाल? और खाने के अलावा पौधे तो हमारे वैद्य भी हैं। नीम का पेड़ तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे तो कुदरती दवाखाना ही कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, हर एक चीज औषधीय गुणों से भरपूर है। तुलसी, हल्दी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। पौधों की तरह ही जानवर भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर हमारे खाने के लिए। दूध,
अंडे, मांस, ये सब हमें जानवरों से ही तो मिलते हैं, जो हमें जरूरी प्रोटीन और पोषण देते हैं। पर बात सिर्फ खाने तक ही नहीं है। जरा रेशम के बनने की कहानी सुनिए। एक छोटा सा लार्वा अंडे से निकलता है और शहतूत की पत्तियां खाता है। फिर वो अपने अंदर एक खास ग्रंथि से एक बारीक चिपचिपा धागा निकालता है और फिर उसी धागे को अपने चारों ओर लपेटकर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिसे हम ककून कहते हैं। बाद में इसी ककून से उस एक लंबे धागे को बड़ी सावधानी से निकालकर रेशम बनाया जाता है। वाह! अच्छा, अब बात करते हैं कुदरत के सबसे मीठे तोहफे यानी शहद की। पर क्या कभी सोचा है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मधुमक्खी को 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। सिर्फ 1 किलो शहद बनाने के लिए 10 लाख चक्कर। और इतना ही नहीं, इसी मेहनत से हमें मधुमोम भी मिलता है, जिससे मोमबत्तियां बनती हैं, पॉलिश बनती है और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। तो हमने दोनों पहलू देखे, फायदे भी और नुकसान भी। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कुदरत के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और कितना पेचीदा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, हमने देखा कि कैसे हानिकारक जीव बीमारियां फैलाते हैं और हमारी 1/3 फसल तबाह कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फायदेमंद पौधे हमें खाना, कपड़ा और दवाइयां देते हैं, और फायदेमंद जानवर हमें पौष्टिक भोजन और रेशम शहद जैसी कीमती चीजें मुहैया कराते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो बंटवारा है ना, हानिकारक और फायदेमंद का, ये पूरी तरह से इंसानी ज़रूरत और उसके नज़रिए पर आधारित है। पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिन जीवों पर हम हानिकारक का ठप्पा लगा देते हैं, क्या वो भी प्रकृति के संतुलन के लिए ज़रूरी नहीं है? क्या पता जिसे हम अपना दुश्मन समझ रहे हैं, वो इस दुनिया के बड़े ताने बाने का एक ज़रूरी हिस्सा हो? इस पर सोचना तो बनता है।